मालती झोपड़पट्टी में रहने वाली बहुत ही मासूम, सुंदर सी कमसिन एक लड़की थी। बचपन से अब वो नाता तोड़कर जवानी में रिश्ता जोड़ रही थी। 8वीं मंजिल पर 3 बेडरूम का एक सुंदर सा फ्लैट था, जहां मालती की माँ शांता वर्षों से काम करने जाया करती थी। मालती भी अपनी माँ का हाथ बटाने वहां आती रहती थी। शांता अपना घर चलाने वाली अकेली महिला थी। उसके सर पर अपनी सासू माँ की जिम्मेदारी भी थी। पति शराब पीकर स्वर्गवासी हो चुका था और ससुर को कैंसर जैसी भयानक बीमारी निगल गई थी। सासू माँ कमजोर थी, इसीलिए बैठे बैठे ही पूरा दिन गुजार देती थी। शांता को भी इस बढ़ती महंगाई ने दबोच रखा था। वो जितना कमाती सब 20-25 दिन में ही खत्म हो जाता। महीने के बचे हुए दिन बड़ी ही कड़की से गुजरते थे। अब मालती बड़ी हो रही थी, तभी एक दिन शांता ने सोचा, 8वीं मंजिल वाली अनामिका मैडम और आलोक भैया बहुत ही अच्छे लोग हैं, वहाँ का काम मालती को ही सौंप दूँ तो। वो अपने ही मन में प्रश्न कर रही थी, हाँ ये ठीक रहेगा। उतने समय में वो खुद और थोड़े घर का काम बांध सकती है, गुजारा चल जाएगा। फिर आखिरी दिनों में किसी के आगे हाथ फैलाकर कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी। ये सोचकर उसने एक दिन अनामिका से पूछा, मैडम आपके घर अकेली मालती काम संभाल लेगी तो मैं और 2-3 घरों में काम बांध सकती हूँ। अनामिका मैडम महंगाई तो मुंह खोले हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर खड़ी है। आखिर करे भी तो क्या करे। आटा नमक कांदा भी अब तो खून को पसीना बनाकर बहाने पर मजबूर कर रहा है। इससे ऊपर तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। इतने के लिए ही और काम करना पड़ेगा, वरना महीने का आखिरी हफ्ता तो भूखे ही रहने की नौबत आ जाती है। यदि आप हाँ कहें तो। इतना कहते हुए शांता उम्मीद भरी नजरों से अनामिका की तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। अनामिका ने कहा, शांता तुम्हारी क्या बात करें, ये महंगाई तो सभी को नानी याद दिला रही है। मुझे मालती से काम करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मालती तो बहुत अच्छा काम करती है, तुम्हारे साथ लगी ही रहती है। तुम भी जहाँ चाहो वहाँ काम बांध लो। तुम्हें यदि 4 पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। धन्यवाद मैडम मालती को मैं आपके घर के सिवा और कहीं भी अकेले नहीं छोड़ सकती। जवान बच्ची है, जमाना खराब है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसीलिए डर लगता है। आपका घर तो बिल्कुल मंदिर जैसा पवित्र लगता है। आलोक भैया भी बहुत अच्छे हैं, वो तो समाज के गरीब लोगों के लिए कितना करते हैं हमें पता है। ठीक है शांता, तुम बेफिक्र रहो, मालती हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इस तरह शांता ने अनामिका के घर आना बंद कर दिया। अब मालती ही उनके घर का सारा काम संभाल लेती थी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का समय था उसका। अनामिका ने मालती को एकदम साफ सुथरा रहना सिखा दिया था। अपने पुराने किंतु अच्छे कपड़े भी अनामिका हमेशा मालती को दे देती थी। अनामिका का इस तरह से उसका ख्याल रखना मालती को बहुत पसंद था। मालती भी सारा काम बड़ी सफाई से और मन लगाकर करती थी। अनामिका और आलोक दोनों सुबह 9 बजे अपने अपने ऑफिस चले जाते थे। शाम को 7-8 बजे तक वे वापस आते थे। इस बीच मालती सारा काम निपटा कर रात का खाना बनाकर घर चली जाती थी। अनामिका उसे बहुत ही प्यार से रखती थी, उसे खाने पीने की भी पूरी छूट थी। मालती भी बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश रहती थी। कभी कभी शांता अनामिका के घर आकर बार बार उसे दुआएं देती रहती थी। एक दिन शांता ने अनामिका से कहा, मैडम आपकी वजह से मैं दूसरे घरों में काम कर पा रही हूँ। 4 पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो मुझे महीने के आखिरी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मालती की चिंता भी नहीं रहती। 16 साल की अल्लड़ मालती जब भी आलोक के सामने आती, आलोक की नज़रें उस पर टिक जाती। अब आलोक की नीयत खराब हो रही थी। रविवार के दिन जब मालती घर में अपनी धुन में बेफिक्र होकर काम कर रही थी, तो आलोक की चंचल आंखें कहीं न कहीं से चोरी छिपे उसे देखती ही रहती थी। सुंदर नयन नक्श रंग सांवला आलोक के दिलो दिमाग पर इस कदर छाने लगा कि अब उसे किसी भी कीमत पर वो सब हासिल करना था। उसका दिमाग कई बार उसे धिक्कारता, ये क्या कर रहा है तू, गलत है ये, किंतु आलोक का मन अब मानने को तैयार कहाँ था। उसे तो मालती दिन रात ख्यालों में भी दिखाई देती थी। आलोक अब उस मौके की तलाश में था
जब कभी अनामिका घर से बाहर चली जाए तो वो अपने मन की मुराद और उस चाह को पूरा कर ले जिसने उसे इतने दिनों से बेचैन कर रखा है। उसका इंतजार पूरा हुआ और वो दिन भी आ गया। आलोक की छुट्टी का दिन था, परंतु अनामिका का ऑफिस जारी था। वो हर रोज की तरह इत्मीनान के साथ ऑफिस चली गई। मालती आज अपनी नई ड्रेस पहनकर आई थी। आज वो रोज से ही बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। मौसम का मिजाज भी आज बदला बदला सा लग रहा था। सुबह से ही आकाश के नीचे काले काले बादल मंडरा रहे थे, मानो अपना नृत्य दिखा रहे हों। सुबह से उमड़ गुमड़ करते बादल दोपहर 12 बजे तक अपने रौद्र रूप में आ गए और घमासान बारिश में तब्दील होने लगे। मालती घर के काम में व्यस्त थी। आलोक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो किसी न किसी काम के बहाने उसी कमरे में चला जाता जिस कमरे में मालती होती। मालती आलोक के दिमाग में चल रहे तूफान से अनजान अपनी ही धुन में मस्त थी। आलोक चाहकर भी वो नहीं कर पा रहा था जिसके लिए वो इतने महीनों से पागल था। आखिरकार वो वापस अपने बेडरूम में चला गया और उसने एक गिलास में शराब निकाल कर पी लिया। बिजली अपना शोर मचा रही थी। मौसम का अंदाज अभी भी वैसा ही था। इतने में आलोक ने मालती को आवाज लगाई, मालती जरा इधर आना। जी साहब, अभी आती हूँ। आलोक की आवाज़ सुनते ही मालती अपना सब काम छोड़कर आ गई और उसने कहा, जी साहब। उधर गैस पर दूध रखा हुआ था और साथ ही कुकर भी चढ़ा हुआ था। आलोक ने कहा, मालती एक गिलास पानी लाओ, दर्द के कारण सर फटा जा रहा है। जी साहब, अभी लेकर आती हूँ। मालती ने पानी लाकर आलोक को दिया तो आलोक ने कहा, मालती देखो तो शायद मुझे बुखार है। मालती ने जैसे ही उसके हाथ को बुखार देखने के लिए टच किया, आलोक का पूरा बदन कांप गया और उसने मालती को अपनी बाहों में भर लिया। मालती ने कहा, साहब आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। लेकिन आलोक इस समय वासना और हवस के हाथों में गुलाम की तरह था। वो मानो बहरा हो गया था और मालती की आवाज़ उसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। उधर कुकर की सीटी बजती ही चली जा रही थी और गैस पर रखा दूध इस तरह उफन रहा था मानो वो भी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हो। लेकिन उस समय वहां उसे और मालती को बचाने वाला कोई नहीं था। मालती ने बहुत विरोध किया, बहुत गिड़गिड़ाई, किंतु आलोक ने जब तक अपनी हवस को शांत नहीं कर लिया तब तक उसे नहीं छोड़ा। उसके बाद रोती हुई मालती जब कमरे के बाहर जाने लगी तब आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मालती ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए ये सब हो गया। मालती की आंखें रो रही थी। आज उसका विश्वास से रिश्ता टूट गया था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे बोले रसोई में चली गई। आज उसका वो अपमान हुआ था जो नारी को तोड़कर रख देता है। ये ऐसा घाव है जो नासूर बन जाता है। उस स्त्री का पूरा जीवन ही बदल जाता है। मालती लगातार रो रही थी। आलोक ने कपड़े पहने और देखने बाहर आया कि मालती क्या कर रही है। उसे रोता देखकर वो उसके पास आया। आलोक के पास आते ही मालती बहुत जोर से डर गई। तब उसने कहा, मालती डरो नहीं, ये अब फिर कभी नहीं होगा। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। भगवान के लिए ये बात किसी से भी मत कहना। तुम हाथ मुंह धो लो और रोज की तरह ही रहो, ताकि जब अनामिका ऑफिस से आए तो उसे सब कुछ रोज की तरह ही सामान्य लगे। मालती ने आलोक की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मासूम मालती ने अपने होंठ सिल लिए थे। इतना कहकर आलोक घर से बाहर चला गया। बाहर टहलते समय वो सोच रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। अगर मालती ने अनामिका को सब कुछ बता दिया तो जिस तरह हर पत्नी को अपने पति पर पूरा विश्वास होता है, उसी तरह अनामिका को भी आलोक पर पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण ही तो वो 16 साल की एक कमसिन लड़की को अपने घर पर छोड़कर ऑफिस चली गई थी, ये सोचकर कि मालती उनकी बेटी की तरह है और सुरक्षित है। आलोक है ना उसका ध्यान रखने को। उसके होते हुए कोई उसे छूने की क्या, गलत नज़र से देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो आलोक भी जानता था कि अनामिका उस पर कितना भरोसा करती है, कितना प्यार और कितना आदर करती है। ये सब जानते हुए भी वो अपने आप को वासना और हवस के चक्रव्यूह से साफ बाहर नहीं निकाल पाया। अब वो पछता रहा था, लेकिन अब पछताने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि जो कुछ हो चुका था उसे वापस पहले की तरह अब
कभी नहीं किया जा सकता था। उसने तो 16 साल की कच्ची उम्र वाली मालती को अपना शिकार बना ही लिया था। मालती ने रोज की तरह चुपचाप अपना काम करना भी शुरू कर दिया। उसे शारीरिक तकलीफ हो रही थी, पीड़ा भी हो रही थी, लेकिन मन की इतनी बड़ी पीड़ा को सहन करती मालती बेचारी तन की पीड़ा को भूले ही जा रही थी। उसकी आंखें मान ही नहीं रही थी। वो बार बार ओढ़नी के पल्लू से आंसू पोंछती और बार बार वो फिर से उसी रफ्तार में बहने लगती। शाम को जब अनामिका आई, घर रोज की तरह बिल्कुल व्यवस्थित था, लेकिन मालती उदास और निढाल सी थी। अनामिका ने पूछा, क्या हुआ मालती, इतनी बीमार बीमार सी क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दीदी, आज थोड़ी तबीयत खराब है। अरे तो घर चली जाती, क्यों रुकी है यहाँ? जाओ, जाकर आराम करो, शाम का सारा काम मैं कर लूँगी, मालती ने कहा। ठीक है दीदी, मैं आज जल्दी अपने घर चली जाऊँ। हाँ जाओ मालती, दवाई चाहिए तो ले लो। नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए, मैं जाती हूँ, कहकर मालती चली गई। वो अपनी माँ शांता को उसकी आप बीती बताना चाहती थी, पर बता नहीं पाई। वो चाहती थी अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोए, पर रो नहीं पाई। वो चाहती थी कि आलोक की दरिंदगी का पर्दाफाश कर दे, पर कर नहीं पाई। वो सोच रही थी माँ को कितना अधिक दुख होगा, वो कितना भरोसा करती हैं आलोक साहब पर इतने बड़े दर्द के सैलाब को मालती ने अपने अंदर ही समेट लिया, सिर्फ ये सोचकर कि इसी में सबकी भलाई है। अब आलोक जब भी मालती को देखता उससे नजरें नहीं मिला पाता। जो चंचल आंखें पहले मालती के इर्द गिर्द घूमा करती थी, वही आंखें अब उससे नजरें मिलाने से भी कतराती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। उधर मालती की दादी का देहांत हो चुका था और अब घर में केवल 2 ही लोग बचे थे। इसी बीच शांता को भी चिकनगुनिया हो गया। अनामिका ने हर तरह से उनकी मदद की, फिर भी वो शांता को नहीं बचा पाई। काल ने मालती की माँ को भी उससे छीन लिया। अब अनामिका के सिवा उसका कोई सहारा नहीं था। शांता जाते जाते अनामिका से कह गई, अनामिका मैडम, मेरी मालती अकेली पड़ जाएगी। इस भेड़ियों से भरे समाज में उसे इस तरह छोड़कर जाने का मन नहीं होता, डर लगता है। नहीं नहीं शांता, तुम ठीक हो जाओगी, इस तरह की बातें मत करो। नहीं मैडम जी, ठीक तो मैं अब होने से रही, बस मालती में ही मेरे प्राण अटके हैं। मैडम, आप मेरी मालती को अपने घर पर रखेंगी ना? हाँ शांता, मैं मालती का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी और उसे अपने घर पर अपने साथ ही रखूंगी। कभी उसे यहाँ इस झोपड़ी में अकेले नहीं रहने दूंगी। इतना सुनते ही शांता ने अपनी सांसें छोड़ दी। मालती की माँ के जाने के इस दुख के समय में अनामिका उसके साथ थी, एक माँ की तरह, बड़ी बहन की तरह या मालकिन की तरह, चाहे जो समझ लो। अनामिका ने मालती को बहुत संभाला। अब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनके घर में कुछ अनहोनी घटना होने लगी। एक दिन आलोक जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी बाइक सीट पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर एक चाकू के साथ लिखा हुआ था, आई विल किल यू। आलोक इस तरह की पर्ची देखकर हैरान रह गया, परंतु उसने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, इसीलिए उसने अधिक ध्यान न देते हुए बात को खत्म करना ही ठीक समझा। फिर भी उसे ये तो लग ही रहा था कि ऐसा मजाक कौन करेगा और क्यों करेगा। उसने उस पर्ची को निकाल कर फाड़ कर फेंक भी दिया। रात तक तो आलोक उस बात को भूल भी गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक लेने आया तो उसने देखा बिल्कुल वैसी ही पर्ची आज भी उसकी बाइक की सीट पर चिपकी हुई थी। अब आलोक तनाव में आ गया। आखिर ये कौन कर रहा है? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला तो उसे रिया की याद आई, जो कॉलेज में उसके साथ थी। उसके प्यार के किस्से पूरे कॉलेज में मशहूर थे, पर शादी नहीं हो पाई थी। इसका कारण आलोक ही था। उसी ने शादी से इनकार कर दिया था। उसने सोचा, क्या रिया ही ये सब कर रही है, बदला ले रही है? नहीं नहीं, वो सीधी सादी लड़की थी, उसमें इतनी हिम्मत। उसने फिर सोचा, अनामिका से बात करता हूँ, पर वो चिंता करने लगेगी, उसे इससे दूर ही रखना चाहिए। 50 तरह के सवाल भी करेगी। अब आलोक सतर्क हो गया। वो नज़र को चौकन्ना रखने लगा, लेकिन वो जो कोई भी था आलोक से ज़्यादा चालाक था। एक कदम आगे की सोचता था। आज रविवार का दिन था। आलोक और अनामिका फिल्म देखने जाने वाले थे। वो तैयार होकर बाहर निकले और जैसे ही अपनी कार के पास आए, अनामिका के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। आलोक, ये क्या है? कैसी अजीब पर्ची है? किसने किया ये?
और देखो उस पर क्या लिखा है, आई विल किल यू। अनामिका के हाथ कांप रहे थे, वो बहुत घबरा गई। आलोक ने उसे समझाते हुए कहा, अरे अनामिका डरो नहीं, किसी ने यूं ही मजाक किया होगा। नहीं आलोक, ऐसा मजाक कोई नहीं करता, सच बताओ क्या आज ये पहली बार हुआ है? आलोक को आज मजबूरन अनामिका को सच ही बताना पड़ा। अनामिका ने कहा, आलोक अब फिल्म देखने का मूड नहीं रहा, चलो घर वापस चलते हैं। नहीं अनामिका, डरने की कोई बात ही नहीं, ऐसी गीदड़ धमकी देने वाले कभी सामने नहीं आते। चुप चुप कर वे बस इतना ही कर सकते हैं। चलो बैठो, फिल्म देखेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना तुम्हारे दिमाग में वही सब चलता रहेगा। क्यों तुम्हारे दिमाग में नहीं चलेगा आलोक? आलोक खामोश था। वो लोग फिल्म देखने चले गए। रात को घर लौटते समय भी अनामिका बेचैन थी। उसने कहा, आलोक मुझे बहुत डर लग रहा है, पुलिस की मदद। ये क्या बोल रही हो अनामिका? पुलिस हमसे भी 10 तरह के उल्टे सुल्टे सवाल करने लगेगी, देखते हैं आगे क्या करता है। आलोक तुम्हें किसी पर शक है क्या? तुम्हारी किसी से दुश्मनी है क्या? नहीं अनामिका, ऐसा तो मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन आलोक बिना कारण कोई ऐसा क्यों करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा अनामिका। अनामिका तुम चिंता मत करो, कहते हुए आलोक ने अनामिका के कंधे पर हाथ रखा और वो दोनों घर चले गए। दूसरे दिन आलोक टूर पर मुंबई जाने वाला था। उसने अनामिका से कहा, अनामिका सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मेरी फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग की है, चलो सो जाते हैं। आलोक चिंता मत करो, तुम्हारी पूरी पैकिंग मैंने कर दी है। फिल्म देखने जाने से पहले ही एक दूसरे की बाहों में सिमट कर वे दोनों नींद की आगोश में चले गए। आलोक को मुंबई टूर पर जाना था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर अनामिका ने मालती को आवाज लगाई, मालती मैं साहब को छोड़ने जा रही हूँ, तुम उठकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। जी दीदी, 8 दिन का लंबा टूर था। आलोक के पास 2 बैग थे, एक कैबिन के लिए और दूसरा चेक इन में रखने के लिए। अनामिका कार लेकर आलोक को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकली। रास्ते में उसने कहा, आलोक हमारी जिंदगी कितनी शांति से चल रही थी ना, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक डर सा दिल में बना रहता है, तुम हमेशा टूर पर जाते हो, लेकिन इस बार तुम्हें यूं जाते देख अजीब सी बेचैनी हो रही है। अनामिका मैं समझ सकता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, घर से बाहर ज़्यादा मत निकलना। हाँ ठीक है आलोक, तुम भी अपना ख्याल रखना और बिना भूले हर रोज़ मुझे फ़ोन करते रहना। इस तरह बात करते करते एयरपोर्ट आ गया। गाड़ी से उतरने के पहले आलोक ने अनामिका को किस करते हुए कहा, आई लव यू अनामिका, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका ने कहा, आई लव यू टू आलोक, बस तुम जल्दी से वापस आ जाना। उसके बाद गाड़ी से उतरकर आलोक एयरपोर्ट के अंदर चला गया। फ्लाइट लैंड होने के बाद वो अपने बैग का इंतजार कर रहा था। बैग मिलते ही उसने बैग उठाया और चलने लगा, लेकिन तभी वो बैग उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। आलोक चौंक गया था। बैग के निचले हिस्से में फिर उसे वही पर्ची चिपकी हुई दिखाई दी। आज उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, ये कैसे हो गया? उसने फ़ोन निकालकर अनामिका को फ़ोन करके बताना चाहा, लेकिन बता नहीं पाया। यही सोचकर कि उसे क्यों परेशान करूं। अपने ऑफिस की प्रोग्रेस देखकर उसे लगा कि कोई ईर्ष्या के कारण तो ऐसा नहीं कर रहा। फिर उसे लगा कि नहीं, ऑफिस से कोई तो नहीं हो सकता, तो क्या मालती? उसके जितनी सीधी लड़की ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी उसे इंग्लिश में आई विल किल यू लिखना कहाँ आता है। तो क्या एयरपोर्ट पर रिया भी थी? रिया वही जिसे उसने प्यार के साथ घुमाया फिराया, पर विवाह की बात आने पर उसने दहेज के लालच में अनामिका के साथ विवाह कर लिया था और रिया को धोखा दे दिया। अब तो आलोक को भी डर लगने लगा था। होटल पहुंचते ही आलोक ने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्त राज को फ़ोन लगाया। हेलो राज, कैसा है तू? उधर से आवाज़ आई, हेलो आलोक, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आज अचानक कैसे फ़ोन किया? बस टूर पर तेरे शहर मुंबई आया हूँ, सोचा तुझसे बात कर लूँ। बात ही क्यों, मिलते हैं ना? नहीं यार, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, फिर भी समय मिला तो ज़रूर मिलूँगा। दोनों के बीच काफ़ी देर तक बात हुई। फिर आलोक ने पूछा, राज या रिया के बारे में पता है, कहाँ है वो? वो तो आजकल तेरे शहर भोपाल में ही है। पर तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? बताऊं क्या भाभी जी को? अरे बस ऐसे ही पूछ लिया, चल रखता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। राज से बात करने के बाद आलोक का शक विश्वास में बदल गया।
कि इस तरह से आई विल किल यू मुझे रिया ही लिख सकती है। एक हफ्ता अत्यधिक काम और मीटिंग में बीत गया और फिर आलोक ने भोपाल के लिए फ्लाइट पकड़ ली। अनामिका अपनी कार से आलोक को लेने एयरपोर्ट पहुंची। आलोक ने पूछा, अनामिका सब ठीक तो है ना? अनामिका उससे लिपट गई और कहा, नहीं आलोक, कुछ ठीक नहीं है तुम्हारे जाने के बाद। क्या हुआ अनामिका मेरे जाने के बाद? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन सुबह जब मैंने दरवाज़ा खोला तब वहाँ ज़मीन पर वैसी ही पर्ची चिपकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है आलोक, कोई हमें मार डालेगा। अनामिका के ये कहने पर कि कोई उन्हें मार डालेगा, आलोक ने कहा, नहीं नहीं अनामिका तुम डरो नहीं। उसके बाद वे दोनों घर आ गए। डोरबेल बजाई तब मालती ने दरवाज़ा खोला। आलोक अब तो मालती की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता था, उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। वे अंदर आ गए। मालती ने जल्दी से दोनों को पानी दिया और चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद अनामिका ने बैग खाली करने के लिए जैसे ही उठाया, उसे वही पर्ची दिखाई दे गई जो एयरपोर्ट पर आलोक ने देखी थी, पर निकालने की कोशिश करने के बाद भी उसे निकाल नहीं पाया था। अनामिका की जोर से चीख निकल गई, आलोक ये देखो वही पर्ची, लेकिन ये पुरानी लग रही है, बहुत ज़्यादा गम से चिपकाई गई है। ये कब और किसने लगाई होगी? बोलो आलोक। पता नहीं अनामिका, मुझे लगता है जाने के वक्त ही किसी ने चिपकाई होगी, शायद एयरपोर्ट पर, किंतु मुझे दिखाई नहीं दी। वो तो आते वक्त मेरे हाथ से सूटकेस गिरा, तभी मैंने देखा। अनामिका, मेरे पीछे बुर्के में दो औरतें खड़ी थी शायद। आलोक को झकझोरते हुए अनामिका गुस्से में चिल्लाई, किससे दुश्मनी है तुम्हारी? क्या भूतकाल में तुम्हारे जीवन का कोई राज है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? क्या पहले किसी से प्यार व्यार का चक्कर? तुमने मुझसे क्या क्या छुपा कर अपने सीने में दफन कर रखा है, बताओ मुझे। क्या तुम सच में नहीं जानते कि ये कौन कर रहा है? इतनी बड़ी दुश्मनी और तुम्हें याद ही नहीं। याद करो आलोक, याद करो। इस तरह लिखते लिखते कहीं किसी दिन सही में कोई नहीं। अनामिका, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। क्या कॉलेज में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी आलोक? आलोक उलझन में पड़ गया। जवाब देने के बदले उसने कहा, छोड़ो आने दो पर्चियाँ, कुछ नहीं होने वाला। नहीं आलोक, पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ अनामिका, कॉलेज में एक लड़की थी रिया, हम दोनों प्यार करते थे। फिर क्या हुआ आलोक? तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? सच सच बताना आलोक, तुम्हें मेरी कसम। आलोक सकपकाया, उसका गला सूख रहा था, वो चुप था। बोलो आलोक, चुप क्यों हो? क्या तुमने उसे धोखा दिया? उसके साथ सब कुछ? नहीं नहीं अनामिका, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये झूठ है। तो फिर सच क्या है आलोक? तुम्हारे पापा कार और बहुत सारा दहेज दे रहे थे, बस उसी लालच ने तुम्हें मजबूर कर दिया प्यार उससे, शादी मुझसे। नहीं अनामिका, वो तो टीनेज का प्यार था। प्यार क्या आकर्षण मात्र था, उसमें कोई गहराई, कोई ठहराव नहीं था। प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। तो क्या ये सब वही कर रही है, तुम्हें ऐसा लगता है? पता नहीं अनामिका, जब कोई सामने आएगा तब देखा जाएगा। इसी बीच एक दिन आलोक जब ऑफिस से घर आया और उसने बेल बजाने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसे अंदर से मालती की आवाज़ सुनाई दी। आलोक ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। मालती किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मालती कह रही थी, नहीं आज नहीं आ सकती, आज मुझे बहुत काम है। उसने फिर मालती को कहते हुए सुना, तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा बताओ, वो काम हो गया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? उस तरफ से क्या कहा गया वो तो आलोक नहीं सुन पाया, लेकिन वो ये अवश्य ही समझ गया कि मालती का कोई बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन मालती उसे क्या काम करने को कह रही थी, शक करने के लिए आलोक को ये एक नया कारण मिल गया। वो सोचने लगा, इसका मतलब मालती बदला लेने के लिए, पर ये बात वो अनामिका से कह तो नहीं सकता था। आलोक आज जब ऑफिस पहुंचा तब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ ही रहा था कि उसकी कुर्सी पर फिर वही पर्ची चिपकी हुई उसे दिखाई दी। आलोक इधर उधर देखने लगा, सब अपनी अपनी टेबल पर थे, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। आलोक गुस्से में जोर से चिल्लाया, रामू काका! रामू काका उसके ऑफिस में प्यून का काम करते थे। वो दौड़ कर आए, तब तक आलोक ने पर्ची निकाल दी। सब लोग आलोक की तरफ देखने लगे कि आखिर क्या हुआ है। एकदम शांत रहने वाला आलोक इतने गुस्से में, रामू काका आज सुबह ऑफिस में कौन आया था? कोई नहीं साहब, आप यहाँ के प्यून हैं और आपको पता नहीं ऑफिस में कौन आया था?
पर साहब क्या हुआ है, यहाँ तो हम ही थे, साफ सफाई वाली कमला और रमा, हम तीनों के सिवा और तो कोई नहीं आया। आलोक गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम सो रहे थे रामू काका? जाओ जाकर वॉचमैन से पूछकर पता लगा कर आओ, कोई न कोई तो जरूर आया था, आलोक बुदबुदाया। स्टाफ के लोगों ने पूछा, क्या हुआ आलोक? कुछ नहीं, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। आलोक सबसे सीनियर था, इसीलिए किसी ने भी ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। अब तो आलोक परेशान हो चुका था, पानी सर के ऊपर से निकल चुका था। अब उसे बार बार मालती और उसके बॉयफ्रेंड पर भी शक हो रहा था। उसने घर आकर अनामिका से कहा, अनामिका आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ आलोक? आज तो ऑफिस में मेरी चेयर पर वही पर्ची चिपकी मिली। वो इंसान ऑफिस तक पहुंच गया है, हो सकता है कल हमारे घर में भी घुस जाए। आलोक अब तो हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। ये सुनते ही आलोक घबरा गया, उसे डर लग रहा था कि कहीं वो राज ना खुल जाए कि उसने मालती के साथ। वो सोच में पड़ गया कि अब वो अनामिका को क्या जवाब दे। आलोक की सोच में पड़ गए, तुम चुप क्यों हो? और कोई रास्ता है हमारे पास, हमें कुछ न कुछ करके इस मुसीबत से छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा ना। वैसे मैं पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं चाहता, पर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अनामिका भी असमंजस की स्थिति में थी कि पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं। यही सोचते हुए वो बाथरूम में तैयार होने के लिए चली गई। आलोक ने पुलिस कंप्लेन करने के लिए अपना आधार कार्ड और दूसरे कागज रख लिए। फिर उसने सोचा कि अनामिका का भी आधार कार्ड रख लेते हैं, शायद ज़रूरत पड़ जाए। उसने अनामिका को आवाज़ लगाकर पूछा, अनामिका तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? वो भी साथ में रख लेते हैं। बाथरूम में शावर चालू होने की वजह से अनामिका को आलोक की आवाज़ सुनाई नहीं दी, इसीलिए ये सोचकर कि वो खुद ही निकाल लेगा, आलोक अनामिका की अलमारी के पास गया, लेकिन अलमारी में ताला लगा था। आलोक ने मालती को आवाज़ लगाते हुए पूछा, मालती अनामिका अलमारी की चाबी कहाँ रखती है, तुम्हें मालूम है क्या? जी साहब अभी देती हूँ। मालती ने तुरंत ही चाबी लाकर आलोक को दे दी। उसने अलमारी खोली, लेकिन अनामिका का आधार कार्ड उसे सामने दिखाई नहीं दिया। तब उसने सोचा शायद पर्स में होगा। ओफो, पर्स भी तो 3-4 है अनामिका के पास। कोई बात नहीं, अभी देख लेता हूँ। उसने एक एक करके अनामिका के सारे पर्स देख लिए, किंतु आधार कार्ड कहीं नहीं मिला। एक सफ़ेद पर्स बाकी था, आलोक ने उसे उठाकर इसीलिए वापस रख दिया था कि इसे तो अनामिका कभी यूज ही नहीं करती। फिर सोचा शायद इसी में होगा। आलोक ने सफ़ेद पर्स की चैन खोली कि चलो देख ही लेता हूँ। उसने जैसे ही पर्स की चैन खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। उसे उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से वो सारी पर्चियां बाहर निकाली, जिस पर वैसा ही चाकू का निशान बना हुआ था और लिखा था, आई विल किल यू। आलोक को मानो दिन में तारे दिखाई दे रहे थे। अनामिका 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 ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो वो मुझे इस तरह मानसिक तनाव क्यों देती? सीधे कह सकती थी, तलाक मांग सकती थी। वो ये सोच ही रहा था कि अनामिका नहाकर बाहर निकल आई और उसकी नज़र आलोक से जा टकराई। आलोक इस समय उसकी अलमारी खोलकर वही सफ़ेद पर्स हाथ में लिए खड़े था। आई विल किल यू लिखी हुई पर्चियाँ आलोक के हाथ में थी। कमरे का पंखा चल रहा था। आलोक ने अनामिका को दिखाते हुए अपनी मुट्ठी खोल दी। वो सारी पर्चियाँ पंखे की हवा के साथ कमरे में उड़ने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, शब्द मानो वो ढूंढ रहा था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए हाथ से इशारा करते हुए पूछा, ये क्या है अनामिका और क्यों है? अनामिका एकटक आलोक की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में इस समय अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उसकी लाल आंखों में गुस्से और दुख का मिश्रण था। आंसू रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब वो आलोक के पास आई और उसे पकड़कर जोर से चिल्लाकर बोली, हाँ आलोक, वो मैं ही हूँ। लेकिन क्यों अनामिका, आखिर क्यों? तुम कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मैं तो कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की। हैरान होते हुए आलोक ने कहा, तो मार ही दिया होता ना अनामिका। इस तरह मानसिक तौर पर टॉर्चर क्यों कर रही हो? आखिर मैंने क्या किया है? क्या तुम्हारा कोई आशिक? तभी तड़ाक से एक थप्पड़ अनामिका ने आलोक के गाल पर
रसीद करते हुए कहा, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने किया ही क्या है, या मेरा कोई आशिक? छी आलोक, इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी ही हो सकती है। मैं तो सच में तुम्हें मार ही डालना चाहती थी। एक बार मैंने नींद में तुम्हें चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्यार ने मेरे हाथ तुम्हारे सीने तक पहुंचने ही नहीं दिए। एक बार सोचा तुम्हें जहर दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें इस हद तक प्यार करती हूं कि मैं वो भी नहीं कर सकी। रेलवे स्टेशन पर एक दिन जब हम प्लेटफॉर्म पर थे, तब सोचा सामने से आती ट्रेन के सामने तुम्हें धक्का दे दूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकी आलोक, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हो और परेशान करती हो, मार डालना चाहती हो। हाँ आलोक, मार ही दिया होता तो अच्छा होता। मुझे हर रात भयानक सपने तो नहीं आते। भयानक सपने? हाँ आलोक, भयानक सपने। तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनो आलोक। मालती। मालती का नाम सुनते ही आलोक के हाथ से वो सफ़ेद पर्स नीचे गिर पड़ा। अनामिका ने गुस्से में कहा, मालती की माँ का हम पर विश्वास था आलोक, भगवान की तरह मानती थी वो हमें, इसीलिए उसने मालती को हमारे घर पर छोड़ा था। लेकिन तुमने तो एक का नहीं सबके विश्वास का गला घोट दिया। वो विश्वास मेरा था, शांता का था, मालती का था। हम दोनों के लिए 16 साल की मालती हमारी बच्ची जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन वो तुम्हारी हवस का शिकार हो गई। तुम्हारा चरित्र तो उसी दिन मैला हो गया था, लेकिन मालती बात को छुपा गई, शायद तुमसे डरकर। वो बदल गई थी, गुमसुम हो गई थी, इसीलिए मुझे शक हो गया। तब मैंने उससे बहुत पूछा, उसे बहुत समझाया कि क्या किसी ने तुम्हारे साथ। तब मालती ने रोते हुए मुझे सब सच सच बता दिया। आलोक पत्थर के बुत की तरह शांत खड़ा था, उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। अनामिका बोलती ही जा रही थी अपनी कांपती आवाज और बहते हुए आंसुओं के साथ उसने कहा, एक छोटी सी बच्ची ऐसी कच्ची उम्र में तुम्हारी हवस का शिकार होकर प्रेग्नेंट हो गई। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तुमने हमारे इस मंदिर को, हमारे घर को अपवित्र कर दिया। आलोक, ऐसे इंसान के साथ मैं अपना जीवन नहीं बिता सकती। उस बच्चे को तो मालती का शरीर संभाल ही नहीं पाया। कच्ची उम्र और कच्चा शरीर था उसका, वो तो यूं ही गिर गया। मैं मालती को उसके घर छोड़कर आना चाहती थी, लेकिन इसी बीच उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ उसे कुछ पता ही नहीं चला। जाते वक्त भी उसने मालती का हाथ मेरे हाथों में ये कहकर थमा दिया कि अब आप दोनों ही इसके सब कुछ हो। मेरी बच्ची का आप लोग ख्याल रखना, मेरे अलावा अब इसका कोई नहीं, वरना समाज के भेड़िए ऐसे ही उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। मालती की माँ के मुंह से ये सब सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों से आग के गोले आंसू बनकर निकल रहे थे आलोक, कि वो भेड़िया तो मेरे घर पर ही है जो तुम्हारी मालती को नोच नोच कर खा चुका है। मैं तुम्हारी मालती को नहीं बचा सकी शांता। ये सब सुनकर आलोक निढाल होकर घुटनों के बल बैठ गया और कहने लगा, अनामिका, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मुझे माफ़ कर दो। नहीं आलोक, माफ़ कर दो, ये 2-4 शब्द इतनी बड़ी गलती के लिए काफ़ी नहीं है। ये सब पता चलने के बाद मुझे रातों से भयानक सपने आते थे कि तुम मालती के साथ फिर से, इसके बाद तुम्हें आई विल किल यू की पर्चियाँ कभी नहीं मिलेंगी। मैंने उन पर जो लिखा था, काश वो मैं कर पाती। अनामिका कमरे से बाहर निकली और उसने देखा मालती दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी और मोबाइल फ़ोन पर सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसने मालती का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। उसे लेकर अनामिका घर से बाहर निकल गई। जाते जाते अनामिका ने कहा, आलोक, मैंने तो सोचा था क्या हुआ अगर भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया, लेकिन इतनी प्यारी मालती हमें मिल गई, उसे हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। लेकिन तुमने तो वो सुख भी मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी आलोक, कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। मैं मालती को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर जा रही हूँ। आलोक निढाल बैठा अपने किए पर पछता रहा था। तभी घर में पुलिस ने प्रवेश किया और आलोक को गिरफ्तार करके ले गई। वो चंद पलों के सुख के पीछे जीवन भर का दुख मोल ले चुका था। अब उसके पास पछतावे और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।